बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूनिट चल रहा था जिसमें हमने पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट यूनिट को डिस्कस किया है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन-कौन से ऑर्गन आ जाते हैं, लाइक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें कौन-कौन से ऑर्गन आते हैं और उन ऑर्गन्स का क्या-क्या फंक्शन है और वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट की हुई हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ 2 ही चीज़ें बताएँगे। एक तो ये है कि रिस्पायरेशन का फंक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप्स की रिस्पायरेशन होती है। तो ये 2 चीज़ें ही हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र ये क्या करती है, रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि ट्रांसफ़र बेसिकली ब्रीथिंग हो रही होती है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ हो रही होती है। तो उस गैसेज़ के एक्सचेंज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द टिश्यू। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हम ब्रीथिंग के थ्रू इनहेल करते हैं। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है, हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को, उसके अलावा हमारे बॉडी के ऑर्गन को इन ऑक्सीजन की नीड होती है और वो हम कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं, ताकि हमारे बॉडी के सेल हैं वो सर्वाइव करें, वो ज़िंदा रहें। मतलब ज़िंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पहला इसका फ़ंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। कहाँ ट्रांसफ़र करती है? हमारे टिश्यूज़ तक, एटमॉस्फेयर से लेके हमारे टिश्यूज़ तक वो ट्रांसफ़र करती है। और दूसरा इसका क्या रोल है? ट्रांसफ़र कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द एयर। और ये दूसरा ये करती है कि हमारे टिश्यूज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, ये ब्रीथिंग के थ्रू उन्हें हमारे मतलब बॉडी से बाहर निकाल देती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, जो कि मैं पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मतलब फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बता दिया था। उसके बाद भी मैंने बताया है कि उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेज़ेंट होता है और वो एसिड हमारे पीएच लेवल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इस वज़ह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी ये रिस्पायरेशन की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा प्रोड्यूस साउंड। और ये रिस्पायरेशन मतलब साउंड भी प्रोड्यूस करवाती है, जो कि हमने जब हमने पढ़ा था ना ट्रेकिया, तो उस दौरान हमने बड़ी डिटेल के साथ मतलब साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है वो पढ़ा था। बेसिकली ये इस तरह प्रोसेस होता है कि जब हम साँस बाहर निकालते हैं ना, तो जब ये हमारी साँस एयर होती है बेसिकली, तो वो जब ट्रेकिया तक पहुँचती है तो वहाँ पे एक वोकल कॉर्ड प्रेज़ेंट होता है। तो जब ये एयर हमारी उस वोकल कॉर्ड के साथ टकराती है, तो उस टकराने के दौरान उस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो उस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे साउंड प्रोड्यूस होता है और जिसकी वज़ह से हम बात कर सकते हैं। मज़ीद ये हमने उसी वीडियो लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि कंटेन रिसेप्टर्स ऑफ द स्मेल। और इसके अलावा हमारे नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व प्रेज़ेंट होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्मेलिंग की, जहाँ से हमें खुशबू मतलब महसूस होती है या फिर बदबू महसूस होती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम रिस्पायरेशन की मदद से करते हैं, क्योंकि जब हम ब्रीथिंग ले रहे होते हैं, एयर इन्हेल कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम हमें पता चल जाता है कि हमारे एयर के अंदर क्या खुशबू है, क्या बदबू है, ये सारी चीज़ें हम उसी वक़्त ही फाइंड आउट कर देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, फाइनली रिस्पायरेटरी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन सॉरी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितनी टाइप्स की रिस्पायरेशन हो रही होती है। एक तो हम नॉर्मली जो ब्रीथिंग कर रहे होते हैं और इसके अलावा टिश्यूज़ के अंदर हो रही होती है, ऑर्गन के अंदर हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग स्टेप्स में डिवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन से। पल्मोनरी वेंटिलेशन से सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। वो ब्रीथिंग सिस्टम जो कि आप नॉर्मली कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके बॉडी को देते हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के एनवायरनमेंट में आप मतलब छोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। नॉर्मली जो हम ब्रीथिंग सिस्टम हम जिसे बोलते हैं, जहाँ पे हमारे गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है लंग्स में और उसके अलावा एटमॉस्फेयर में। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वुलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। मतलब सिंपली हम ये कहते हैं, कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। मतलब वो प्रोसेस जिसमें आपकी एयर लंग्स के अंदर जाए और लंग्स से बाहर आए, सही है, और ये लंग्स के ही मतलब दरमियान में रहे, जहाँ पे कह रहा है कि पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ही रहे।
मतलब अल्विलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज़ है, उनके बीच में जो गैसेज़ की एक्सचेंज हो रही होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल वेंटिलेशन। फाइनली आता है इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन में ये आता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज़ एंड टिश्यू सेल्स। अच्छा, इसमें क्या है कि पल्मोनरी कैपिलरीज़ सिर्फ़ लंग्स के अंदर ही ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती है, लेकिन इंटरनल रिस्पायरेशन आपके मल्टीपल ऑर्गन के अंदर होती है, लाइक आपके सेल्स के अंदर हो गए, बॉडी सेल्स के अंदर, और इसके अलावा बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन के अंदर हो जाती है, तो ये आपकी इंटरनल रिस्पायरेशन होती है इन चीज़ों के अंदर। इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है? ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, सेल्युलर फंक्शन को, मतलब एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है ताकि आपके सेल का जो फंक्शन है, जिसे हम सेल्युलर फंक्शन बोलते हैं, वो मतलब अपना नॉर्मल फंक्शन परफ़ॉर्म कर सकें। जो सेल का फंक्शन है वो नॉर्मली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रिस्पायरेशन। अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्पायरेशन होगी, हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को, हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो वो अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब उनके ऑक्सीजन मिलना स्टॉप हो जाएगी, नहीं मिलेगी, तो वो सेल अपने फंक्शन स्टॉप कर देंगे, नॉर्मल फंक्शन, वो सेल डेथ हो जाएगी उन सेल्स की, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएँगे। मज़ीद मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक ही हमारा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरी इंटरनल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आपकी कहाँ पे हो रही है? पल्मोनरी कैपिलरीज़ के थ्रू, मतलब अल्विलाई और आपके पल्मोनरी जो लंग्स के अंदर हो रही है। और जो आपकी इंटरनल रिस्पायरेशन है ये वाली, ये आपकी कहाँ हो रही है? सिस्टमिक कैपिलरीज़, मतलब आपके बॉडी के सिस्टम के अंदर ये हो रही है। यहाँ पे ये बॉडी सेल्स हैं और ये आपके बॉडी सेल्स की वेसल्स हैं, वहाँ यहाँ पे गैसेज़ की एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रही है। तो मेनली यही डिफरेंस है कि आपकी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आपके लंग्स के अंदर हो रही होती है और इंटरनल रिस्पायरेशन आपके बॉडी सेल्स के अंदर हो रही होती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी रिस्पायरेशन के थ्रू। नेक्स्ट हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें हम वॉल्यूम पढ़ेंगे कि हमारे लंग्स के अंदर कितने वॉल्यूम, मतलब कितनी एयर हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और कितने अमाउंट में हम गैसेस को एक ब्रीथिंग पैटर्न में बाहर निकालते हैं और कितनी इनहेल करते हैं, और साँस लेने के बाद हम कितना कैपेसिटी होती है एयर की जो हमारे लंग्स में 24 आवर प्रेज़ेंट होती है, वो बाहर नहीं निकलती। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।